जिंदगी कभी आसान नहीं होती। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिसमें बार बार हमें उन रास्तों पर चलना पड़ता है जहां हर कदम कठिनाइयों से भरा होता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और हर रास्ता बंद हो गया है, तब एक प्रेरणा की जरूरत होती है। भगवान श्री राम की कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह धैर्य, साहस और सच्चाई के रास्ते पर चलकर सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। ये कहानी त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु ने मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। भगवान राम का जीवन केवल एक दिव्य गाथा नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास, अनुशासन और सत्य की शक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अयोध्या का राजकुमार अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे। उनकी सादगी, अनुशासन और दूसरों के प्रति करुणा ने उन्हें अयोध्या के लोगों का प्रिय बना दिया। राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राम को अपनी सौतेली माता कैकेयी की मांग पर 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। यह एक अत्यंत कठिन परिस्थिति थी। राजमहल छोड़कर जंगलों में रहना किसी राजकुमार के लिए आसान नहीं था, लेकिन राम ने बिना कोई शिकायत किए इसे स्वीकार किया। यह पहला सबक था, धैर्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण। वनवास के दौरान संघर्ष। राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने चले गए। वनवास का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उन्हें जंगलों में खतरनाक जानवरों, मौसम की प्रतिकूलता और राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन राम ने हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखा। वनवास के दौरान राम ने सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ राक्षसों से बचाया और धर्म की रक्षा की। यहां से हमें दूसरा सबक मिलता है, हर चुनौती के बीच अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहना। सीता का हरण और राम का संघर्ष। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। ये राम के जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने और अधर्म का अंत करने का संकल्प लिया। राम ने वानर राज सुग्रीव, हनुमान और उनकी वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। यह दिखाता है कि जब हम अकेले हों तो सही सहयोगियों का साथ लेना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी सेना के साथ रावण की विशाल सेना का सामना किया और अंत में अधर्म पर विजय प्राप्त की। यहां से तीसरा सबक मिलता है, संघर्ष से कभी हार मत मानो। सही लोगों के साथ और सही रणनीति से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। राम सेतु और हनुमान की भक्ति। लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उन्होंने वानर सेना के साथ मिलकर पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया। यह सेतु उनके दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है। हनुमान ने अपनी असीम भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए समुद्र पार कर सीता माता का पता लगाया। यहां से चौथा सबक मिलता है, जब रास्ते कठिन हों तो अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और समस्या का समाधान खोजें। रावण का अंत और धर्म की जीत। लंका में राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड और अधर्म उसकी हार का कारण बना। राम ने रावण का वध कर धर्म की जीत सुनिश्चित की और माता सीता को मुक्त कराया। इससे 5वां सबक मिलता है, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनका स्वागत दीपों की रोशनी से हुआ, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम ने एक आदर्श राजा के रूप में राम राज्य की स्थापना की, जहां हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। यह अंतिम सबक देता है, नेतृत्व का असली मतलब है सभी के हित में काम करना और सच्चाई पर आधारित समाज का निर्माण करना। श्री राम की पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद लगे तो धैर्य, सत्य और सही कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। संघर्ष, कठिनाई और संकट का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। भगवान राम के जीवन की हर घटना हमें यह याद दिलाती है कि धर्म और सत्य का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें असली सुख और संतोष तक ले जाता है। जब जीवन में सब कुछ कठिन लगे
तो रामायण की इस गाथा को याद करें। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए प्रेरणा है। श्री राम की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूती है। यह हमें यह बताती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना चाहिए और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री राम के जीवन के प्रमुख हिस्सों से हमें और भी गहरे प्रेरणादायक पाठ मिलते हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए नेतृत्व कौशल। जब श्री राम ने रावण से युद्ध का निर्णय लिया, उनके पास साधन सीमित थे। उनके सामने रावण की विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जो हर दृष्टि से उनसे कहीं अधिक सक्षम थी। लेकिन राम ने अपनी योजना, नेतृत्व और वानर सेना के साथ समन्वय पर भरोसा किया। उनके नेतृत्व में हर सदस्य ने अपनी भूमिका निभाई। हनुमान ने अपनी बुद्धिमानी से सीता का पता लगाया, जांबवंत ने प्रेरणा दी और अंगद ने दुश्मन को चुनौती देकर राम के पक्ष की शक्ति का प्रदर्शन किया। राम ने सभी